हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉर क्लासेस। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं दिसंबर के, और इस CHE 04 का एग्ज़ाम आने वाला है 2 दिन बाद। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस इसके रिलेटेड हमने अपलोड की हुई हैं। आप CHE 04 या BSc केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके CHE 4 जो कोर्स कोड है उसके रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसके अलावा इसके कुछ लेक्चर वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। तो कुछ उसके अलावा जो और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स अगर ले लें, थर्मोडायनामिक्स में 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से जो सेकंड लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी डेफिनेशंस जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, वो 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको डायरेक्टली नेमिंग स्टेटमेंट आ जाएगी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करें, या फिर कैल्विन प्लैंक स्टेट या कैल्विन स्टेटमेंट। तो ध्यान से आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है। एक बार क्वेश्चन पेपर में तीनों डेफिनेशंस, तीनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी आई थी एक ही पेपर में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम के रिगार्डिंग विद रिलेटेड टू जो जूल थॉमसन इफेक्ट के रिगार्डिंग ये रीजनिंग क्वेश्चन है। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन जूल थॉमसन इफेक्ट, तो डेफिनेशन इसके ऊपर है। और इसके अलावा इसका रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट पे। उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इसका ज़्यादातर सिग्निफिकेंस ही आता है, डेफिनेशन ज़्यादातर नहीं आती है। उसके बाद क्लॉसियस इक्वेशन है, इसके रिगार्डिंग डेरिवेशन भी आ सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखने को आ सकती है। इसका एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद है हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट ही आएगी। उसके अलावा इसका यूज़ या सिग्निफिकेंस आ सकता है, या फिर उसके लिमिटेशंस। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं। उसके बाद है रॉल्स लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डेफिनेशन ही आएगी, स्टेटमेंट ही आएगी ज़्यादातर। और इसके अलावा अगले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नंबर का 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आएगा, या फिर ज़्यादातर उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल, लेकिन वो भी कम ही आता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन क्या है और फ्लोरिसेंस क्या होता है। इसके अलावा लॉस मेथड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिंडेस मेथड, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है विद डायग्राम। और इसके बाद है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस आ जाता है जनरली, या इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। और इसके बाद है बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स डेफिनेशन, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर भी कई बार बॉयल्स लॉ ना आके बॉयल्स टेम्परेचर आ जाता है। बॉयल्स, इनके सभी लॉज की जो स्टेटमेंट्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने पिछली वीडियोज़ में अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैन डर वाल इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखने को आ सकती है, उसके यूनिट्स लिखने को आ सकते हैं, या फिर वैन डर वाल इक्वेशन के यूनिट्स जो हैं उनका, वैन डर वाल कांस्टेंट जो है उनका सिग्निफिकेंस आ सकता है। देखिए लिंडेस मेथड अभी हमने बोला था, इसमें भी इंक्लूड करा है क्लॉड्स मेथड, लिंडेस मेथड, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। तो कोशिश करना कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो विद डायग्राम आएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन, उसका यूज़ और सिग्निफिकेंस, 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है। तो ये CHE 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। और इसके अलावा जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने पूरा सिलेबस इंक्लूड करने की कोशिश करी है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में काफ़ी हमने इंक्लूड करे हैं, वो सारे वीडियोज़ इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जिन कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की है, रिवीजन नहीं की है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और पिछली वीडियोज़, ये सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी हमने पहले ही अपलोड किए हुए हैं, और आगे भी वीडियोज़ रेगुलरली आती रहेंगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कोर्स कोड के रिगार्डिंग, वही हम उसे कंसीडर करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें और आपके जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। तब तक के लिए थैंक यू।